तो प्रिय श्रोताओं, आज के ज्ञान उपदेश में मैं इस रहस्य पर से पर्दा उठाऊंगा कि कर्ण कौन था और कर्ण कुंवारी कुंती के कान से कैसे पैदा हो गया और महायोद्धा कर्ण सूर्यपुत्र कैसे कहलाया गया। और इसके अलावा ये रहस्य भी बताऊंगा कि महायोद्धा कर्ण परशुराम का चेला कैसे कहलाया। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए यही बता देना चाहता हूँ कि गीता और सभी ग्रंथों की लगभग 94-95% बातें कोरे झूठ के गपेड़े सरकाए गए हैं और जो लगभग 5-6% सच्ची बातें हैं वो भी गोलमोल घुमा फिरा करके बताई गई हैं। और उन्हें गोलमोल घुमा फिरा कर बताई गई बातों का असली रहस्य संसारी लोग कभी जान ही नहीं पाते कि किस बात का असली रहस्य आखिर है क्या। तो प्रिय श्रोताओं, गीता और ग्रंथों की बातों का असली रहस्य संसारी लोग क्यों नहीं जान पाते। तो प्रिय श्रोताओं, इस विषय पर मैं पिछले कई वीडियोज में कई बार बता चुका हूँ, इसलिए इस विषय पर और ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हो तो फिर मेरे द्वारा द्रौपदी पर बनाया गया संदेश पूरा सुनिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और प्रिय श्रोताओं, ये ज्ञान उपदेश अगर पूरा सुन लिया तो फिर गीता और ग्रंथों की असली सच्चाई का बहुत कुछ रहस्यों का पर्दाफाश इसी ज्ञान उपदेश में भी होने ही वाला है। प्रिय श्रोताओं, आज के ज्ञान उपदेश में बताए जाने वाले विषय के मुद्दे पर आने से पहले मैं यही कहूँगा कि बहुत से संसारी लोग गीता और ग्रंथों में लिखे गए रहस्यों पर आंख बंद करके विश्वास क्यों करते हैं। ये रहस्य पक्के ठोस प्रमाणों सहित जानने के लिए आप लोग मेरे द्वारा इसी चैनल पर बनाए गए गीता उपदेश के असली सच पर बनाए गए ज्ञान उपदेश को पूरा सुनिए, यानी कि श्री कृष्णा सब जीवों में कैसे है, ये रहस्य पूरा सुनिए। आप लोग अच्छे से जान जाओगे कि बहुत से संसारी लोग गीता और ग्रंथों के मनगढ़ंत रहस्यों पर आंख मूंद करके विश्वास क्यों करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज के ज्ञान उपदेश में बताए जाने वाले विषय पर भी बहुत से संसारी लोग आंख मूंद कर विश्वास किए बैठे होंगे कि सूर्य पुत्र कहलाए गए कर्ण का जन्म कुंवारी कुंती के कान से हुआ था। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य का असली सच बताने से पहले मैं यानी कि इस कलयुग का असली महाअवतारी इंसान ईश्वर, भगवान या फिर परमात्मा के नाम से जाने जाने वाला ऊपर वाले परम शिव जी को खुली चुनौती दे करके कहता हूँ कि किसी औरत के कान से इंसान को पैदा करने की बात तो बहुत दूर की बात है, एक छोटी सी मक्खी पैदा करके तो दिखा दे। प्रिय श्रोताओं, झूठ बोलने और झूठ सुनने की भी एक हद होती है, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी झूठ पर आंख बंद करके विश्वास करना मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो प्रिय श्रोताओं, अब मैं संदेश की शुरुआत में बताए गए सारे रहस्यों का एक एक करके पर्दाफाश करने जा रहा हूँ, इसलिए सभी श्रोताओं से यही अनुरोध है कि इस ज्ञान उपदेश को पूरा जरूर सुनिए। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी श्रोताओं को ये रहस्य बताता हूँ कि सूर्य पुत्र बताए गए कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। तो प्रिय श्रोताओं, जब जब भी इस दुनिया में कोई भी अवतार या फिर महाअवतार इंसान पैदा होता है तो फिर ऐसे इंसान के जीवन में द्रोणाचार्य जैसे गुरु का आगमन जरूर होता है। प्रिय श्रोताओं, आम दुनिया के लोगों की तरह से जब इस पृथ्वी पर पैदा हुए अवतार हो या फिर महाअवतार, ऐसे इंसान की शादी होने के बाद ही ऐसे इंसान के जीवन में द्रोणाचार्य जैसे गुरु का आगमन होता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि चाहे कोई अवतार हो या फिर महाअवतार, सबसे पहले ऐसे इंसान की आम दुनिया के लोगों की तरह से शादी होती है। उसके बाद शादी होने के 2-3 वर्ष बाद ही द्रोणाचार्य जैसा गुरु ऐसे इंसान के जीवन में आ जाता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बता दूं कि
द्रोणाचार्य जैसा गुरु एक ऐसा अद्भुत गुरु का रूप होता है जिसमें 12 के 12 सूर्य समाये हुए होते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस दुनिया में केवल 12 प्रकार के ही ऐसे पात्र आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के 12 प्रकार के सूर्य का रूप होते हैं। और ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु ऊपर वाले परम शिव जी द्वारा व्यक्ति विशेष लिखावट दे करके पैदा किए गए इंसानों को भावसागर से पार लगवाने की पात्रता रखते हैं। प्रिय श्रोताओं, जरा सोचिए, जब एक ही इंसान 12 के 12 प्रकार के सूर्य का रूप हो तो वो कैसा पावरफुल इंसान होगा। प्रिय श्रोताओं, ऐसे इंसान पूरे सृष्टि चक्र में कभी कभार ही पैदा होते हैं। प्रिय श्रोताओं, एक और अद्भुत जानकारी से अवगत करवा दूं, चाहे अवतारी इंसान हो या फिर मेरे जैसा महाअवतारी इंसान, ऐसे इंसान को द्रोणाचार्य जैसा गुरु ही आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाता है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि चाहे कोई अवतारी इंसान हो या फिर मेरे जैसा महाअवतारी इंसान, ऐसे इंसान की जब आम दुनिया के लोगों की तरह से शादी होती है तो फिर 2-3 वर्षों बाद ही ऐसे इंसान के जीवन में द्रोणाचार्य जैसे गुरु का आगमन हो जाता है और पहली मुलाकात में ही ऐसे इंसान के ऊपर अपना रंग जमा देता है। यानी कि चाहे कोई अवतारी इंसान हो या फिर मेरे जैसा महाअवतारी इंसान, द्रोणाचार्य जैसा गुरु ऐसे इंसान के दिल में समा जाता है, यानी कि घर कर लेता है। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद द्रोणाचार्य रूपी इंसान ऐसे इंसान के मन को कुछ ही दिनों में पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है और फिर इसके बाद द्रोणाचार्य जैसा इंसान ऐसे इंसान का ध्यान धर्म कर्म के कार्यों में लगा देता है। यानी कि ऐसा इंसान अपनी अथक मेहनत की कमाई से की हुई शुभ कमाई का 90% हिस्सा धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च करने लग जाता है। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद केवल कुछ ही दिनों के अंदर द्रोणाचार्य रूपी इंसान ऐसे इंसान को अपना चेला बना लेता है। प्रिय श्रोताओं, जिस वक्त द्रोणाचार्य जैसा इंसान किसी अवतार या फिर महाअवतारी इंसान को अपना चेला बनाता है, उस वक्त द्रोणाचार्य रूपी गुरु कुमारी कुंती का रूप होता है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि उस वक्त द्रोणाचार्य रूपी गुरु परशुराम के रोल में होता है और उस वक्त अवतार या फिर महाअवतारी इंसान कर्ण के रूप में होता है। प्रिय श्रोताओं, अब आगे के सारे रहस्यों को मैं मेरा ही उदाहरण दे करके बताता हूँ, जिससे आप लोगों को ये सारा रहस्य आसानी से समझ में आता चला जाएगा। प्रिय श्रोताओं, जिस वक्त द्रोणाचार्य रूपी गुरु ने मेरे को अपना चेला बनाया था, उन दिनों द्रोणाचार्य रूपी गुरु अपने भक्ति जीवन के पहले जन्म बाबा जोड़नाथ के आश्रम में रहा करता था। और ये बाबा जोड़नाथ जो था, ये भगवान परशुराम का अवतार था। यानी कि उन दिनों मेरा गुरु श्री दलीप गिरी जी महाराज ही मेरे लिए परशुराम के रोल में था। बस प्रिय श्रोताओं, श्री दलीप गिरी जी महाराज उन दिनों भगवान परशुराम का रोल कर रहा था। इसी वजह से ग्रंथों को लिखने वाले लोगों ने ये लिख दिया कि कर्ण जो था वो परशुराम का चेला था। और प्रिय श्रोताओं, उन दिनों मैं अथाह धर्म कर्म के कार्य कर रहा था, इसलिए उन दिनों मैं यानी कि कलयुग का महाअवतारी इंसान कर्ण का रूप बना हुआ था। प्रिय श्रोताओं, उन दिनों में मैं अपनी शुभ कमाई का 100 में से 90% हिस्सा धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च कर रहा था। प्रिय श्रोताओं, उन दिनों मैं भी कर्ण की तरह से धर्म कर्म के कार्य कर रहा था। इसीलिए ग्रंथों को लिखने वाले बाबा महाराज लोगों ने ये लिख दिया कि कर्ण कुमारी कुंती के कान से पैदा हुआ था। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि कान से पैदा होने का तात्पर्य है ज्ञान से पैदा होना, यानी कि ज्ञानी इंसान का रूप होना।
प्रिय श्रोताओं, उन दिनों में बिना किसी स्वार्थ और लालच के अपनी शुभ कमाई का 100 में से 90% हिस्सा धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च करता आ रहा था। इसी वजह से मैं पूरे गांव में और आसपास के गांवों में सूर्य की तरह से चमक रहा था। यानी कि उन दिनों मेरे नाम की ख्याति सूर्य के प्रकाश की तरह अपने गांव और आसपास के कुछ गांवों में भी फैली हुई थी। बस प्रिय श्रोताओं, इसी वजह से ग्रंथों को लिखने वाले लोगों ने लिख दिया कि कर्ण सूर्य का पुत्र था। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद लगभग 7-8 वर्ष के बाद मैंने द्रोणाचार्य रूपी गुरु के लिए एक नए आश्रम का निर्माण भी करवाया था। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद गुरुजी के लिए नया आश्रम बनवाने के बाद लगभग 1.5 वर्ष बाद गुरुजी ने मेरे को दुनिया के सबसे ऊंचे तख्त पर बैठाकर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवा दिया। प्रिय श्रोताओं, गुरुजी श्री दलीप गिरी जी महाराज के लिए नया आश्रम बनवाने के बाद जैसे ही मेरे गुरु ने मेरे को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाया, मेरी और मेरे गुरुजी श्री दलीप गिरी जी महाराज दोनों की प्रमोशन एक साथ हो गई। यानी कि मेरा गुरु श्री दलीप गिरी जी दुनिया के लोगों और ऊपर वाले परम शिव जी की नज़रों में कंवारी कुंती से व्याता कुंती का रूप बन गई और मैं कर्ण से प्रमोट होकर ऊपर वाले परम शिव जी की नज़रों में पांडु पुत्र और कुल मिलाकर 116 राष्ट्रों का सबसे बड़ा देवी रूप बन गया। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को सुनकर आप सभी श्रोताओं को क्या समझ में आया? तो प्रिय श्रोताओं, इसमें ज़्यादा सोचने को तो है ही क्या। सीधी सी बात है कि द्रोणाचार्य रूपी गुरु ही 12 के 12 सूर्य का रूप होने के कारण कंवारी कुंती का रोल कर रहा था और कंवारी कुंती से प्रमोट होकर व्याता कुंती का रूप बन गया था और अथाह धर्म कर्म करने के कारण ही मैं कर्ण का रूप बन गया था और फिर सूर्य का पुत्र भी कहलाया और अथाह धर्म कर्म करने के कारण ही कर्ण कंवारी कुंती का पुत्र कहलाया गया और अथाह धर्म कर्म करने के कारण ही कर्ण कंवारी कुंती के कान से पैदा हुआ बताया गया और अपने गुरुजी श्री दलीप गिरी जी के लिए नया आश्रम बनवाने के कारण ही कर्ण का यानी कि मेरा प्रमोशन हुआ, जिसके कारण मैं आगे चलकर कर्ण का रूप यानी कि 500 पांडु बनने वाले 500 रास्तों में से किसी भी रास्ते पर चल सकने वाला इंसान बन गया और इसके अलावा आध्यात्मिक जीवन के 116 बड़े रास्तों पर चलकर किसी भी बड़े देवता का देवी रूप बन सकने वाला इंसान बन गया। अब प्रिय श्रोताओं, इस ज्ञान उपदेश को पूरा सुनकर आप लोग ये रहस्य भी अच्छे से जान गए होंगे कि कुंती कोई औरत नहीं बल्कि द्रोणाचार्य रूपी गुरु को ही लिखने वाले ढोंगियों ने कुंती का नाम दिया था। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक गुरु जो होता है वो इंसान है अपने चेले रूपी पुत्र के लिए गुरु माँ और गुरु पिता दोनों का रूप होता है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए ये रहस्य भी बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में गुरु जो होता है वो इंसान अपने चेले को एक योग क्रिया विधि से पैदा करता है, ना कि काम क्रीड़ा से। प्रिय श्रोताओं, इस विषय पर तो ब्रह्म ज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद जी ने भी अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि आधी रात शिखरते टलगी होया पैर का तड़का और बिना जीव की कामनी के होया अचानक लड़का। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में बिना काम वासना के आध्यात्मिक गुरु के द्वारा चेले रूपी पुत्र को पैदा किया जाता है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से समझदार श्रोता इतना तो जान ही गए होंगे कि आध्यात्मिक जीवन में बिना काम क्रीड़ा के आध्यात्मिक गुरु के द्वारा चेले रूपी पुत्र को पैदा किया जाता है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोग जान गए होंगे कि सूर्य देव और कुंती के बीच लिखने वाले ढोंगियों ने किस प्रकार की अफवाहें फैलाई हुई हैं। अब प्रिय श्रोताओं, ये ज्ञान उपदेश सुनकर
आप लोग ये तो जान ही गए होंगे कि कर्ण और पांचों पांडु कोई अलग अलग इंसान नहीं, बल्कि एक इंसान के 6 रूप, यानी कि 6 रास्ते थे। यानी कि आध्यात्मिक जीवन के 6 अलग अलग रास्ते थे। अब प्रिय श्रोताओं, इस ज्ञान उपदेश को सुनकर आप लोग ये रहस्य भी अच्छे से जान गए होंगे कि देवी द्रौपदी 5 इंसानों की नहीं, बल्कि एक इंसान की व्याता देवी थी। यानी कि प्रिय श्रोताओं, उदाहरण के तौर पर बता दूं कि मान लो कि मैं अगर अर्जुन बनने वाले बेहुदा रास्ते पर चलता हूं, तो फिर मेरी व्याता और सुभद्रा ही मेरे लिए द्रौपदी और सुभद्रा दोनों का रूप बन जाती है। और मान लो कि मैं अगर युधिष्ठिर बनने वाले रास्ते पर चलता हूं, तो फिर मेरी व्याता और देविका ही मेरे लिए देविका और द्रौपदी दोनों का रूप बन जाती है। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य और समझ लो कि कर्ण सूत पुत्र कैसे कहलाया गया। तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं पिछले कई वीडियोज में कई बार बता चुका हूँ कि इस अद्भुत संसार को ऊपर वाला परम शिव जी शब्दों के आधार पर चला रहा है। प्रिय श्रोताओ, आप लोग तो सूत शब्द की परिभाषा के बारे में यही सोच रहे होंगे कि कर्ण कोई नीची जाति का इंसान था। प्रिय श्रोताओ, वैसे तो कोई जाति नीची होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रिय श्रोताओ, असली जातियां तो केवल देवताओं की होती हैं। संसारी लोगों को तो जाति के नाम पर केवल बेवकूफ बनाया गया है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोग सूत शब्द का असल अर्थ जान लो, उसके बाद सारा खेल आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि कर्ण किस प्रकार का सूत पुत्र था। तो प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से सु शब्द का असली अर्थ होता है सूर्य के समान शाही, और तय शब्द का असल अर्थ होता है तरबूज जैसा मीठा और लचीला। अब प्रिय श्रोताओं, मेरे ख्याल से आप सभी श्रोता समझ गए होंगे कि कर्ण जो था वो किस प्रकार का सूत पुत्र था। यानी कि सूर्य के समान शाही और प्रकाशमान था, और तरबूज की तरह से मीठा और लचीला इंसान था। प्रिय श्रोताओं, बस यही सूत शब्द की असली परिभाषा है। अब प्रिय श्रोताओं, मेरे ख्याल से आप सभी श्रोताओं में से बुद्धिजीवी श्रोता समझ गए होंगे कि ग्रंथों को लिखने वाले ढोंगियों ने ग्रंथों में किस प्रकार से घुमा फिरा करके सभी रहस्यों को पेश किया हुआ है। प्रिय श्रोताओं, इस ज्ञान उपदेश के आखिर में यही कहूँगा कि इस वीडियो के ज्ञान उपदेश को अपने यार दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ताकि बाकी के संसारी लोग भी गीता और ग्रंथों का असली सच जान सकें।